कल गूगल शीट का इंट्रोडक्शंस, फीचर्स और एक्सटेंशन है वे करवाई थे ना, और फाइल टैब हो गया था। ओपन करना कर लिया वैसे भी ना। अभी बता देता हूँ, एक चीज याद रखना है, जो चीज पूछेंगे उसका पता होना चाहिए। सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन, भाई ये चीज पता होनी चाहिए सभी को, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आई कब थी ये? 9 मार्च 2006 को। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? ऑनलाइन, फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखना है, स्टोरेज कैसी है इसकी? क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। ये तीन चीज तो सबको पता होनी चाहिए। मतलब कि ये जो डाटा स्टोरेज करता है ये किस फॉर्मेट में करता है? हमारा क्लाउड स्टोरेज है इसकी। ये कोई एसएसडी में या पेन ड्राइव में स्टोरेज नहीं करता, ये कोई हार्ड डिस्क में नहीं करता, ठीक है। किस में स्टोरेज करता है? ये क्लाउड स्टोरेज है इसकी। ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। फीचर्स में मैंने बताया था, फॉर्मेटिंग कौन सी करता है? ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। एक तो ये चीज मेन पता होनी चाहिए सबने। इसमें भी फॉर्मूले यूज कर सकते हो भाई, सेम फॉर्मूले, एडवांस में अलग हो रहे इसमें। फॉर्मूला भी आपके जो थे बताई थी मैंने, इनपुट कर सकता है भाई, ठीक है। एक मेन पॉइंट था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकता है। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यह चीज बहुत मैंने डिजाइन करने फॉर्मेट में अलग अलग तरीके के, ठीक है। 3 पॉइंट ये याद रखने आपने, ये चीज ध्यान रखना है। अब एक चीज और पूछता है, एक्सटेंशन नेम, भाई कौन कौन से एक्सटेंशन नेम होते हैं वो पता होना चाहिए सबने। सबसे मेन .xls, ये ओल्ड वर्जन है भाई, ये याद रखिएगा, ये लिख लेना, ओल्ड वर्जन है ये ओल्ड वर्जन का है, ठीक है। और जो .xlsx था ये न्यू वर्जन का है, ठीक है। ये क्या है हमारा? न्यू वर्जन का। ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन सब ना पता होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है भाई, ठीक है। एक .xlsm, ये एक्सटेंशन नेम है जिसमें सेव करती है फाइल को, या txt फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो भाई। ये एक्सटेंशन नेम थे भाई, कुछ कॉमन नाम पता होने चाहिए भाई, कौन कौन सी फाइल है जिसको आप सेव कर सकते हो। एक्सटेंशन नेम क्लियर, ये चीज है। इंट्रोडक्शंस भाई कब आया है वो पता होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स है और कौन कौन से एक्सटेंशन नेम है जो इस पे सपोर्टेड है, क्लियर है। इसके बाद मैंने पहले बताया था भाई फाइल टैब ओपन करना, ठीक है। पहले तो गूगल शीट को पता होना चाहिए, ओपन करने के 2-3 पैटर्न है। या तो आप सीधा जीमेल से लॉगिन करो, या गूगल एप्स पे जाके लॉगिन करो, या सीधा googlesheet.com लिखो, वहां पर हमने जो ईमेल आईडी है वो करो। ये चीज बताता हूँ, क्लियर है। अब एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर गूगल शीट के अंदर जो भी डाटा आप टाइप करते हो ना भाई, वो ऑटो सेव होता है। क्या करता है वो? ऑटो सेव, ठीक है। वो ऑटो सेव करता है, मतलब कि आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं, आपने जो टाइप किया वो सेव कर लिया शीट ने अपना, क्लियर है। ये चीज ध्यान रखना है, यहां तक क्लियर है। फाइल टाइप सबको पता ही था भाई, फाइल टाइप पे जाके क्या क्या काम था। आप स्टार्ट करते हैं अगला। फाइल टाइप के बाद सेम ओपन करने का पैटर्न भाई वही है। गूगल क्रोम ओपन करके यहां से बताया था ना, गूगल एप्स पे गए और यहां से क्या सिलेक्ट करनी हमने? गूगल शीट। गूगल शीट सिलेक्ट कर लो। डेली अपने इसी तरीके से ओपन करते सभी। नई शीट लेनी थी, क्या था? ब्लैंक। पर अगर आपने उसी शीट पे काम करना तो सिलेक्ट शीट, जो शीट थी हमारी वो मिलेगी, अपनी बॉटम पे मिल जाएगी शीट, क्लियर है। अभी फाइल टैब तो हो गया था भाई, फाइल टैब पे जाके जो जो ऑप्शन थे वे करवा दिए थे। अगला टैब लिखो आज, एडिट टैब। अगला टैब आता है हमारा एडिट है। गूगल शीट के अंदर एडिट टैब पे जाके जैसे आप एडिट टैब पे जाते हो, सबसे पहला ऑप्शन लिखो अंडू करना, सेम है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड, अंडू करना,
सेम है। अगर देखो आपने कोई भी डाटा टाइप कर कुछ भी आप लिखते हो, ठीक है, आपने एक स्टेप पीछे जाना है तो आप सीधा यहां से अंडू कर लो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला लिखो इसके बाद अंडू के बाद रीडू करना, वापस अगर ले करना हो तो रीडू करना, कंट्रोल प्लस वाई, रीडू, रीडू करना हो कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। अगर भाई कोई भी डाटा कट जाता है वापस ले करना तो आप रीडू भी कर सकते हो। किसी भी डाटा को कट करना हो तो देखो मैंने पहले बताया था, कट करने के लिए किसी भी डाटा को पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। कट करने की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या कर सकते हो भाई, किसी भी डाटा को कट कर सकते हो भाई, ठीक है। कट करना सेम है, डाटा सिलेक्ट किया फिर कट करोगे, पहले कट मत करना, पहला जो एरिया कट करना है उसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट। अगला है कॉपी, लिखो कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी से क्या कर सकते हो भाई, कॉपी, और उसके बाद लिखो पेस्ट करना, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट करना। भाई देखो कोई भी डाटा है कॉपी किया आपने, देखो सिलेक्ट करने के बाद जहां भी पेस्ट करना है वहां पे जाके, ठीक है, पेस्ट पे क्लिक कर दियो, डुप्लीकेट डाटा पेस्ट करना। अभी एक ऑप्शन आता है इसके बाद पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल, ये बहुत मेन है भाई, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पे जाके क्या क्या कर सकते हो, देखो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे ना, मतलब कि आपसे ये पूछेगा भाई आप क्या पेस्ट करना चाहते हो। एग्जाम्पल आपने कोई टेबल कॉपी करी, उस टेबल के अंदर से आपको लिखो वैल्यू पेस्ट करनी, ओनली वैल्यू पेस्ट करनी, मतलब कि नंबर नंबर दिए अगर आपको चाहिए तो वैल्यू पेस्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है, लिखो शॉर्टकट की लिख लेना वैल्यू पेस्ट की, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है, ओनली वैल्यू पेस्ट करना, ठीक है। अगर ओनली वैल्यू पेस्ट करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करना है। एक ऑप्शन आता है अगला, लिखो फॉर्मेट ओनली, ओनली फॉर्मेटिंग पेस्ट करना, फॉर्मेट ओनली पे जाके ओनली फॉर्मेटिंग पेस्ट ऑप्शन। ओनली फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, खाली डिजाइन अगर आपको पेस्ट करने हो, मतलब कंटेंट नहीं चाहिए हमने, बस खाली क्या चाहिए उसकी फॉर्मेट, उसका डिजाइन चाहिए हमने, तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करना है कीबोर्ड से। अगला लिखो फॉर्मूला ओनली पेस्ट करना, मतलब कि आपको खाली फॉर्मूला चाहिए हो तो, ठीक है। अगर कोई भी बोल दे भाई आपको बस फॉर्मूला पेस्ट करना, मतलब कि पूरी टेबल में जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं वो फॉर्मूले आनी चाहिए हमारे पास, तो फॉर्मूला पेस्ट करने के लिए होता है। अगला लिखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओनली, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके ओनली पेस्ट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ओनली पेस्ट द कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। जिस भी टेबल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने यूज कर रखी है खाली वो पेस्ट करनी हो, क्लियर है। तो किसका यूज करना आपने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, ये बाकी आगे आएंगे, ठीक है। इसमें मेन यूज इसी का है। एडिट टैब पे जाके अंडू करना, रीडू करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, और पेस्ट स्पेशल का यूज करना, ये कुछ कॉमन कीज है इसकी जो यूज होनी चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए भाई कट कॉपी के लिए कौन से टैब पे जाना पड़ेगा आपको, एडिट टैब पे। अगला टैब लिखो भाई व्यू टैब है, नेक्स्ट टैब लिखो व्यू। व्यू टैब का मतलब होता है, व्यू का मतलब होता है देखना, भाई आप गूगल शीट में कौन कौन से ऑप्शन देखना चाहते हो, क्लियर। जो जो ऑप्शन आप देखना चाहते हो वो गूगल शीट पे आप देख सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन लिखो शो, व्यू पे जाके शो पे जाके कौन कौन से ऑप्शन आप देख सकते हो, लिखो 4 ऑप्शन होते हैं, फॉर्मूला बार, हाइड एंड हाइड करना। अगर कोई भी बोल दे आपको फॉर्मूला बार आपको हाइड करना है तो कौन से ऑप्शन पे जाना है आपको, व्यू के अंदर शो पे, ठीक है। अगला देखो ग्रेड लाइन, देखो ये होती है ग्रेड लाइन, ये देखो, ठीक है। गूगल शीट में कभी भी अगर लाइन दिखाई ना दे ना तो क्या करना है, किस ऑप्शन पे जाना, पहले तो
उसके बाद शो, और ये ग्रिड लाइन। ठीक है, कई बार गूगल शीट पे काम करोगे ना, लाइन ना दिखाई देगी। अगर कोई भी ग्रिड लाइन शो नहीं करती तो वो मतलब आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको शो पे जाना है, व्यू पे जाके शो के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, ये है। अगला लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूलास, अगर फॉर्मूलास नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है, तो इस पे अनचेक मिलेगा। देखने हो तो इस पे क्लिक कर दो, जो भी फॉर्मूले लग रहे होंगे वो दिखाई देंगे भाई आपको। ये चीज ध्यान रखना है। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ, ये टाइड की होती है, कोमा जो होता है। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो प्रोटेक्टेड रेंज। अगर प्रोटेक्टेड रेंज को आपने देखना है, नहीं देखना, वो यहां से कौन सी रेंज आपकी प्रोटेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर, अगला लिखो फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है फिक्स करना। गूगल शीट में किसी भी एरिया को अगर आपने फिक्स करना हो, ठीक है, तो फ्रीज पे जाना। फ्रीज का मतलब होता है रोकना। अगर किसी भी डाटा को एक जगह फिक्स करना हो ना, तो फ्रीज पे जाके कौन कौन से ऑप्शन को कर सकते हैं हम, लिखो रो और कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं भैया। किस किस को फ्रीज किया जा सकता है, रो एंड कॉलम्स। फ्रीज का मतलब होता है भी फिक्स करना। किसी भी एरिया को अगर फिक्स करना हो ना, एक जगह रोकना हो, ठीक है, तो किसका यूज करना आपने, फ्रीज। फ्रीज होता है वहीं पे, वहीं का अगर उसको एक जगह रोकना हो डाटा को, तो आप देखो किसी भी रो को भी कॉलम को भी, ठीक है, फ्रीज कर सकते हो। क्लिक करना है उस एरिया को, वो एक जगह रुक जाए। देखो आप कितने भी नीचे चले जाओ, फर्स्ट रो आपकी। अगला ऑप्शन लिखो, इसके बाद लिखो ग्रुप क्रिएट करना। अगला ऑप्शन लिखो ग्रुप। अगर आपने ग्रुप क्रिएट करने हो, ठीक है, तब इस पे क्लिक करना है, ग्रुप के ऑप्शन पे। क्रिएट ए ग्रुप्स, रो एंड कॉलम्स। किसी भी रो का या कॉलम्स का ग्रुप क्रिएट करना। किसी भी रो एंड कॉलम्स का ग्रुप क्रिएट करना हो, तब इसका यूज करना भी ग्रुप का। देखो क्या करना है, सिलेक्ट करके आप ग्रुप बना सकते हो उसका, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये होता है ग्रुप। ये देखो साइड में ये आ गया ग्रुप। हाइड करना हो हाइड कर सकते हो भाई, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये ग्रुप होते हैं आपके, लाइन हो गए। ये डाटा हाइड करना हो, आउटलाइन होता है ना, जैसे कि एक्सेल में आउटलाइन ग्रुप होते हैं। भाई कोई आपको बोल दे इसका ग्रुप बना के, अगर आपको देखना है तो ठीक है, नहीं तो उसको हाइड कर लो ग्रुप को। ठीक है, ये एक्सेल में यूज होता है, सेम गूगल शीट में भी है। इसका बेनिफिट क्या है, एग्जाम्पल आपके पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा है, हर महीने पे आपने ग्रुप क्रिएट कर दिए, ग्रुप बना दिया, जो जिस महीने का रिकॉर्ड नहीं दिखाना है ना, उसको हाइड कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हटाना हो वहीं पे ऑप्शन है भाई, उसी को सिलेक्ट करके, ठीक है, अनग्रुप करना है अपने, अनग्रुप कर लेना सिलेक्ट करके, ये चीज ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन को कमेंट देनी। किसी भी सेल पे कमेंट देना हो, किसी भी सेल पे अगर आपने कमेंट देना हो, ठीक है, तो कमेंट का ऑप्शन है भैया, ये कमेंट देना। ठीक है, हाइड करना कमेंट, मिनिमाइज करना, ये शॉर्टकट की लिखो एक बार। किसी भी कमेंट को हाइड करना, मिनिमाइज करना, शो ऑल कमेंट्स। कमेंट को हाइड कर सकते हो, मिनिमाइज करना और शो ऑल कमेंट्स। शॉर्टकट की सब ये पता होनी चाहिए सभी को। मिनिमाइज होता है छोटे होकर ना उसको साइज, जैसे कि आपको फुल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये अलग अलग ही।
मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना। देख लिया। अगला ऑप्शन लो, हिडन शीट। ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है। हाँ, मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, ये चीज इससे। अगला ऑप्शन लिखो हिडन करना। लिखो चेक हिडन शीट। जितनी भी शीट हाइड होगी ना वो यहां दिखाई देगी आपको। अगर आपको कोई भी बोलते कोई शीट हाइड है आपकी, वो चेक करनी हो, तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाके हिडन शीट पे जाना है। ठीक है, चेक हाइड शीट ऑप्शंस। जो भी शीट हाइड होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अगला लिखो जूम करना। लिखो जूम पे जाके इंक्रीज और डिक्रीज करना। लिखो शीट ऑप्शंस। इसमें मिनिमम मैक्सिमम जूम का पता होना चाहिए भाई। मिनिमम लिखो 50 है, मैक्सिमम लिखो 200। मिनिमम मैक्सिमम जूम। मिनिमम मैक्सिमम जूम करना। ठीक है, मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 200। ये देखो जूम करना हो जितना भी, ये है समझ में भाई। जो जिस फॉन्ट के हिसाब से साइज जितना करना वो कर सकता है, उतना ही जूम कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। मतलब कि ये चीजें ना यहाँ पे बॉटम पे नहीं मिलेगी आपको, एक्सेल की तरह। क्लियर है, ये आपको व्यू के अंदर मिलेगी। मतलब कि आपको शीट को किस तरीके से देखना है, जो भी ऑप्शन देखना है गूगल शीट का व्यू में जाके देख सकते हो। अगला लिखो फुल स्क्रीन करना। फुल स्क्रीन करके देखना हो तब इसका यूज करना। फुल स्क्रीन। अगर फुल स्क्रीन करना हो तब इस पे क्लिक कर सकते हो भाई, फुल स्क्रीन के लिए ऑप्शन। क्लियर भाई। एडिट टैब हो गया, और कौन सा हो गया, व्यू टैब। अगला टैब और लिखो इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। भाई आप गूगल शीट में क्या क्या ऑप्शन चाहते हो ऐड करना, तो इंसर्ट पे जाके ऐड कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आता है सेल इंसर्ट करना। अगर आपको सेल ऐड करनी हो गूगल शीट में, तब आपको इंसर्ट सेल्स पे जाना है। ये पूछेगा सेल आपको कहां पे इंसर्ट करना है, राइट साइड में करना है, ठीक है, डाउन पे करना है। देखो आपका क्लिक जहां पे भी होगा ना वहीं पे क्लिक कर दो, अगला बॉक्स आपका बन जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको एक बॉक्स चाहिए, इंसर्ट पे गए, ठीक है, और ये क्लिक करा, बॉक्स आ जाएगा। भाई एग्जांपल आप कोई भी डाटा टाइप कर रहे हो, बीच में कोई डाटा रह गया लिखना, वहीं के वहीं आप ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सेल है, ये सेल था। अगला ऑप्शन आता है लिखो रो। रो इंसर्ट करना। एग्जाम्पल आप कोई डाटा लिख रहे हो, बीच में कोई डाटा रह गया पेंडिंग रो में लिखना, अब यहां से रो भी इंसर्ट कर सकते हो। अबो में करनी है बिलो में करनी है, वो चीज आप पे है, ये ध्यान रखना है भाई। अबो में करनी है या बिलो में करनी है, वो आपने क्लिक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका रो पूरी की पूरी रो ऐड हो जाएगी भाई। ये देखो इस तरीके की पूरी रो जेड तक। अगला ऑप्शन आता है इसके बाद, लिखो कॉलम इंसर्ट करना। अगर आपको नई कॉलम लेनी है किसी के अंदर, तो इंसर्ट कॉलम्स। कॉलम पे जाके देखो, ये पूछा कॉलम कहां पे इंसर्ट करनी है, लिख लेना लेफ्ट पे और राइट पे। आप कॉलम दो जगह ही इंसर्ट कर सकते हो, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। रो आप या तो बॉटम पे इंसर्ट कर सकते हो या फिर अबो में। ये पूछ लेते हैं, इन चीजों का पता होना चाहिए। मतलब ये कॉलम कहां पे इंसर्ट होती है भाई, लेफ्ट में या फिर, क्योंकि एक चीज देखो मैं अभी बताता हूं, ये जो हमारी वर्टिकल जो लाइन होती है कॉलम्स है, ये वर्टिकल लाइन है, या तो आप लेफ्ट में आ सकते हो या राइट में आ सकते हो। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रो, इनके कंबाइन से बनता है ये बॉक्स, जिसको बोलते हैं हम सेल। तो रो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो अप या डाउन में ऐड कर सकते हो, कॉलम सिलेक्ट करोगे तो लेफ्ट या राइट में ऐड कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आता है शीट ऐड करना। शॉर्टकट की लिखो शिफ्ट F11।
अगर नई सीट लेनी है तो शिफ्ट F11 की दबाना है। न्यू शीट इंसर्ट करनी हो, शिफ्ट F11, देखो ये शीट 2। क्लियर है? अब एक चीज और बता देता हूं, मैंने पहले बताया था जब आप डाटा इंसर्ट करते हो तो लास्ट कितना था हमारा, 1000 था, ठीक है ना, बिल्कुल आखिरी तक था वो, 1000 तक था। अगर किसी ने और भी ऐड करना हो वही नीचे ऐड भी कर सकता है, बताया था ना, सिंगल ऐड करना हो तो सिंगल भी ऐड कर सकता है भाई, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखो, टेबल्स ऐड करना। अगर किसी को डिजाइन की टेबल चाहिए ना तो यहां से देखो टेबल पे क्लिक करना है, टेबल पे क्लिक करते ही आपके पास टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा, ब्लैंक टेबल लेनी हो या जो भी टेबल लेनी है, ठीक है। ये चीज है, देखो ये टेबल है, ये टेबल आपके पास, यहां से आपने देखो जो भी डाटा टेबल का रखना है, टास्क का रखना है वो रख सकते हो अपना, ब्लैंक टेबल चाहिए, जिस भी तरीके की टेबल चाहिए ना वो इंसर्ट कर सकते हो ये टेबल्स। मतलब ये फुली फॉर्मेटेड टेबल्स चाहिए ना तो टेबल पे जाना है, सिंपल लिखना हो तो अपने गूगल शीट पे टाइप कर सकते हो, पर डिजाइन की अगर आपने टेबल चाहिए ना, इंसर्ट टैब पे जाके किस पे क्लिक करना है, टेबल पे। ये चीज ध्यान रखना है। डिलीट कैसे करना है इस टेबल को, बात ये है, कंट्रोल जेड करने से डिलीट नहीं होती है, या कहीं राइट क्लिक करने से डिलीट नहीं होती है। टेबल को अगर आपने रिमूव करना है तो यहाँ टेबल के पास एरो की दे रखी है, क्लिक करा, डिलीट टेबल। गूगल शीट में इस ऑप्शन का याद रखना है, टेबल को डिलीट करने के लिए टेबल पे क्लिक करके डिलीट टेबल का ऑप्शन दे देगा, आया समझ में, वहां से टेबल डिलीट होती है, ये अंडू या रेडू करने से नहीं हटती, ये चीज ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आता है इसके बाद, लिखो चार्ट इंसर्ट करना। बताया था मैंने इसके अंदर चार्ट का भी काम कर सकते हो भाई, अगर सारा डाटा चार्ट पे एक्सप्लेन करना हो तो इसका यूज कर सकते हो भाई आप। चार्ट पे क्लिक करोगे ये चार्ट आ जाएगा भाई आपके पास, ठीक है। देखो ये एक चीज ये बताई थी मैंने, एक याद रखना है, नीचे ऐड कर सकते हो, एक बॉक्स मिलेगा आपको नीचे ऐड का, अगर एक ही बार में सीधा 1000 और ऐड कर रहे हो ना, रो क्लिक कर दियो सीधा, और भी ऐड हो जाएंगे सीधा नीचे, देखो ऐड करते जाना सीधा सीधा 1000 और जुड़ सकते हैं आपके, ये बॉक्स मिलेगा नीचे ऐड का। ये चार्ट का ऑप्शन है भाई, अगर आपने चार्ट एक्सप्लेन करना हो सारा, ठीक है, तो चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो, चार्ट का जो भी नाम देना है वो नाम दे सकते हो, ठीक है। सेम अगला लिखो पाइवट टेबल। एक पाइवट टेबल का पूछते हैं भाई, पाइवट टेबल का काम क्या होता है, लिखो समराइज डाटा। पाइवट टेबल पे जाके किसी भी डाटा को समराइज करना, समराइज का मतलब को अरेंज मैनेज करना। आप पाइवट टेबल में जिस डाटा को चाहते हो उसको दिखा सकते हो, बाकी को हाइड कर सकते हो भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिस डाटा को आप चाहते हो ना उसको हाइड करना, अनहाइड करना, शो करना, वे सारी चीजें इसके अंदर है। अगला ऑप्शन को इमेज इंसर्ट करनी, इमेज इंसर्ट इमेज, यहां पे इंसर्ट इमेज इन सेल, इंसर्ट इमेज ओवर सेल, दो तरीके से इमेज ले सकते हो भाई आप। ठीक है, इंसर्ट इमेज वही सेम है, अगर कंप्यूटर में आपके पास कोई इमेज है वो लेनी हो आपने, यहां से इमेज आती है, मतलब कि इंसर्ट टैब पर जाके कुछ भी ऑप्शन इंसर्ट करना हो, सेल, रो, कॉलम, शीट, पाइवट टेबल, चार्ट, पिक्चर्स, जो भी इंसर्ट करना हो इंसर्ट टैब पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से सिलेक्ट कर लेना भाई जो भी जहां भी फोटो आपके। अगला ऑप्शन आता है, लिखो ड्राइंग। ड्राइंग पे जाके इंसर्ट है ड्राइंग ऑप्शन, अगर किसी को कोई भी ड्राइंग का वर्क इंसर्ट करना हो तो वो भी कर सकता है यहां से, जिसको वो वर्बली कुछ टाइप करना है इसमें, ड्राइंग पे गए आपको एक बार ड्राइंग बॉक्स खुल जाएगा, ये
ठीक है, जो किससे पेंट होता है ना, ऐसे ड्राइंग बॉक्स है ये। जो भी वर्क करना है इसमें करके सेव एंड क्लोज है ऊपर ऑप्शन, मतलब कि आपने जो लिखा है वो अपने आप इसमें आ जाएगा, क्लोज हो जाएगी विंडो, ये ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन आता है इसके बाद लिखो फंक्शंस। इस पे देखो फंक्शंस पे जाके लिखो फॉर्मूला ऐड करना। फंक्शंस पे जाके फॉर्मूला ऐड कर सकते हो भाई, ऐड ए फॉर्मूलास, सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट, कोई भी फॉर्मूला लगाना हो तब इसका यूज करना आपको, ये ध्यान रखना है। अगला लिखो लिंक, कंट्रोल के, किसी भी फाइल का लिंक इंसर्ट करना, इंसर्ट ए लिंक है, इंसर्ट ए लिंक। लिंक पे जाके किसी भी फाइल का लिंक ले सकते हो भाई आप, फाइल का नाम जो भी है वो रखना है इसके अंदर, और आपने लिंक जो भी है ना आपके पास वो पेस्ट कर लेना, यहाँ पे वो लिंक आ जाएगा यहाँ पूरा, ये चीज ध्यान रखना है। एक अगला ऑप्शन आता है लिखो इंसर्ट चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स बनानी भाई, जैसे कि अटेंडेंस शीट बनानी हो किसी को तो चेक बॉक्स लेनी हो ना, देखो ये फायदा है इसमें चेक बॉक्स का, यहां से चेक बॉक्स ले सकते हो। अब देखो ये रहा, ठीक है, जो भी चेक बॉक्स लेना हो ये है भाई। आपने अटेंडेंस का ये आगे बताऊंगा इसमें कैसे क्या करना है, मतलब चेक बॉक्स ये होते हैं यहाँ से। इसका फायदा ये है भाई, जैसे कोई आया नहीं आया, ठीक है, अटेंडेंस का बॉक्स बनाने हो ना, तो चेक बॉक्स लेने हो स्पेशल, इसमें चेक बॉक्स का ऑप्शन। इसी के अंदर अगला को ड्रॉप डाउन बटन लेना हो किसी को तो ड्रॉप डाउन बटन भी ले सकता है। इसमें बताऊंगा अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हो चेक बॉक्स से। ये ड्रॉप डाउन बटन है भाई, अगर ये लेना हो तो ये भी ले सकते हो आप, देखो ये, ठीक है। इसमें अगर वो ऐड करना हो जैसे कि अपने कुछ ड्रॉप डाउन बटन में एमसीक्यू ऐसे ऐड करते हो, ट्रू फॉल्स का ऐड कर दिया, मिस्टर मिसिज ऐड कर दिए, तो ड्रॉप डाउन बटन में से जो भी आपने बटन ऐड करना करते रहो अपने, ये ठीक है ना। ये स्मार्ट चिप है, ये ऐड करनी हो। अगला एक लिखो कमेंट देना, यहां से कंट्रोल ऑल्ट एम, इमोजी का तो पता ही हुआ इनका, एक कमेंट लिख लेना शॉर्टकट की, कंट्रोल ऑल्ट एम, कंट्रोल ऑल्ट एम, ठीक है। कमेंट देना हो किसी भी बॉक्स पे, किसी भी सेल पे कमेंट देना हो तो यहां से दे सकते हो। हाइड मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर पता ही चल गया कमेंट को। एक लिखो नोट, कुछ भी नोट लिखना हो, कोई भी अगर नोट्स लिखना हो तो यहां से लिख सकते हो आप। किस पे जाना है, यहां से हमने नोट्स पे, ठीक है ना। शॉर्टकट की है शिफ्ट F2 नोट के लिए, शिफ्ट F2, क्लियर है भैया। आज ये करना है, फाइल हो गया, एडिट टैब, व्यू टैब और इंसर्ट टैब, क्लियर है। कितने टैब हो गए हमारे, 4। आज ये करना है सभी को, बाकी कल करते हैं।